नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक पेज। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियोस को शेयर कर दीजिए। मैं इस वक्त आपके सामने हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों के साथ में। वहीं अगर बात की जाए बड़ी खबरों की तो दलित टाइम्स के माध्यम से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने भी दी है। बयान जो दलित टाइम्स के हवाले से बयान आया है, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के दलित प्रधानमंत्री वाले सुझाव पर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा है, उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से ये बताया था, उन्होंने कहा था कि हम दलित प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसको लेकर अखिलेश यादव की बड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसी बात बोली है तो मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली है। क्योंकि मुझे जहां तक की बात है, शायद अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर लगातार लोग जो कायस लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का यह अनुमान है कि अखिलेश यादव खुद को भी प्रधानमंत्री के रेस में देखते हैं और उन्होंने जिस तरीके से दलित प्रधानमंत्री की बात की है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। लेकिन अगर दलित प्रधानमंत्री की बात की जाए तो बहन कुमारी मायावती के जैसा कोई भी चेहरा, मजबूत चेहरा सामने नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिक सके। तो अगर बात किया जाए दलित प्रधानमंत्री की तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का इशारा बहन कुमारी मायावती जी की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हीं का ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए उपयुक्त साबित होता है। तो बहन कुमारी मायावती ही एक ऐसी उम्मीदवार हैं जो दलित प्रधानमंत्री के पद के लिए सुइटेबल होती हैं, उनका चेहरा उसको सूट करता है और प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के में भी बहन कुमारी मायावती जी की एक अहम भूमिका होगी। वहीं बड़ी खबर जो निकलकर आपके सामने आ रही है, बोलता हिंदुस्तान से एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने नेहरू पार्क का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर रख दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से बात सामने निकल कर आ रही है, लोग लगातार नाम बदलते हैं, महापुरुषों के नाम पर रखते हैं और कहीं ना कहीं ये खबर जो मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है, वहाँ ये बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ के जो सीएम है शिवराज सिंह है, उन्होंने अपने जो वहाँ का पार्क था, नेहरू पार्क था, उसका नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर इसका नाम रख दिया है। वहीं दलित टाइम्स से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के पाली में अजय सरगार की जातिवादियों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को नहीं किया गिरफ्तार। SC/ST समुदाय धरने पर बैठा है। दैनिक भास्कर के हवाले से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। 9 साल में भारत का पर 181% कर्ज बढ़ा। 2023 में भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ कर्ज कहां खर्च हो रहा है ये पैसा, ऐसा करके जो है दैनिक भास्कर जिस तरीके से ये खबर सामने निकल कर आ रही कि 9 साल में भारत पर 181% जो है कर्ज बढ़ गया है और 2023 में भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ कर्ज, और ये खर्च कहां हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने बड़ी ये प्रतिक्रिया दी है, सामने निकल कर आ रही है। वहीं प्रोफेसर दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी बात, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो बड़ी बात बोलते हुए लिखते हैं, भारत में मुझे सबसे ज्यादा अफसोस यहाँ की नदियों की गंदगी को देखकर होता है। अच्छा है पश्चिम वाले नदियों की पूजा नहीं करते हैं, वे पानी का हर स्रोत, हर नाला, तालाब साफ रखने की कोशिश करते हैं। सरकार से लेकर समाज, नगर परिषद तक सबका इस पर ध्यान रहता है। ज्यादातर लोग नल का पानी पीते हैं। सच तो कहें, नदियां उनकी मां हैं। हमारे देश में तो वे कुछ नहीं हैं। यमुना तो दिल्ली में घुसते ही हत्या हो जाती है। केजरीवाल कम से कम ये काम तो कर पाते तो अच्छा होता, लेकिन लगता नहीं कि अब हो पाएगा। इतने साल में कुछ लक्षण तो दिख जाते। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जाए कि पश्चिम की हम संस्कृति को नहीं मानते, अपने देश की संस्कृति का बढ़ावा करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में नदियों को माँ के समान पूजा जाता है, वो देवी के समान पूजा जाता है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पश्चिम के मुकाबले अगर भारत की बात की जाए तो भारत में नदियों की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। और कहीं ना कहीं जो दिलीप मंडल जी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में यमुना के घुसते ही यमुना की हत्या सी हो जाती है। अगर केजरीवाल चाहते तो उसको क्या कर सफाई उसकी कर सकते थे, एक अच्छा काम कर सकते थे।
पर शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब उसके लक्षण उनको नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही प्रोफेसर विवेक कुमार के ट्विटर हैंडल से, उन्होंने एक बड़ी खबर लिखी है कि आत्मनिर्भर दलित बहुजन राजनीतिक आंदोलन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, आरपीआई, बाद में दलित पैंथर्स और मान्यवर साहब द्वारा बनाई गई बसपा, इसके विपरीत निर्भर दलित बहुजन राजनीतिक लीडर सवर्ण बाहुल्य दलों में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठों में पाए जाते हैं। जी हां, जिस तरीके से विवेक कुमार ने एक बड़ी बात बोल दी है, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की तमाम पार्टियों के होने के बावजूद, जिनमें अगर बात की जाए बाबा साहब की जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हुई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हुआ, आरपीआई हुई, उसके बाद दलित पैंथर हुई, उसके बाद अगर बसपा बात की जाए जो मान्यवर कांसीराम के द्वारा बनाई गई पार्टी, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो दलित समाज के बहुत से ऐसे राजनीतिक लीडर्स हैं जो सवर्ण पार्टियों में नजर आते हैं और सवर्ण पार्टियों में अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ में के लीडर या नेता के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन स्थिति की अगर बात की जाए तो ये स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है लगातार, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो और चाहे विपक्ष की बात हो, इस तरीके के उनकी खबर जो उनके ट्विटर हैंडल से निकलकर सामने आ रही है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर और योगी सरकार को जो है एक चेतावनी दी गई, चेतावनी उनको एक नसीहत दी गई है। नसीहत में बहन कुमारी मायावती जी लिखती हैं कि यूपी में पिछले कई दिनों से जो भीषण गर्मी की आफत से राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कमी ने लोगों का जीवन त्रस्त कर रखा है, जिससे बलिया व अन्य जिलों में मौत की खबरें अति दुखद हैं। सरकार बिजली व्यवस्था तुरंत सुधारे तथा अस्पतालों आदि में बिजली की कटौती ना करे। जी हां, जिस तरीके से भीषण गर्मी के बढ़ते, जिस तरीके से लगातार बिजली की कटौती बढ़ती जा रही है, उससे अस्पतालों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो वहां के मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनको लगातार तकलीफें हो रही हैं और आम जनमानस को भी उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी का एक बड़ा ये बयान सामने आया है। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, साथ ही सपा के द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में केवल तुकबंदी के सिवा और कुछ नहीं है। इनके पीडीए का वास्तविक अर्थ है परिवार, दल, अलायंस, जिस स्वार्थ में यह पार्टी सीमित है, इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। जी हाँ, वहीं बात अगर की जाए अनुपम मिश्रा जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर सामने से निकल कर आ रही है। जिस तरीके से ये विपक्षी पार्टियों में गठबंधन को लेकर कवायद चल रही है, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान पहुंचते ही सीधे अशोक गहलोत को नीच, कायर, डरपोक कह रहा है केजरीवाल। ये केजरीवाल जी का बयान को कोट करते हुए लिखते हैं कि राजस्थान पहुंचते ही अशोक गहलोत को डरपोक, नीच, कायर और इस तरीके की बातें केजरीवाल कह रहे हैं। दो बातें ये सामने निकल कर आ रही हैं जो वो लिखते हैं। एक तो ये राजस्थान है, जबान संभाल कर नहीं चला तो पिट कर आएगा कट्टर बदजुबान। जी हाँ, जिस तरीके से राजस्थान में बदजुबानी का आलम यह है कि अगर वहां बदजुबानी करते हो तो पिट कर वापस आएंगे, इस तरीके का उनकी एक बात है। दूसरी बात वो लिखते हैं कि ये दिल्ली हो या पंजाब, गुजरात हो या राजस्थान, हर जगह कांग्रेस को वोट काटने के लिए पहुंच जाता है। भाजपा का तो सिर्फ चुनावी नारा है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में असली योगदान तो दिल्ली के ठग का है। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जाए लगातार जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, जिसमें केजरीवाल भी अपनी एक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान पहुंचते हैं और अशोक गहलोत को इस तरीके से अपशब्द बोलते हैं, तो बात उनके गठबंधन पर और उनकी नीयत पर उठती है। और नीयत पर सवाल उठाते हुए वो लिखते हैं कि भाजपा तो सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत की कामना करती है और बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें अहम भूमिका निभाने वाले कहीं ना कहीं केजरीवाल ही हैं। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को जो है 4 जिलों से 5 जिलों की जो है कमान संभालने को दी गई है, जिस पर वो आने वाले समय में लगातार मीटिंग्स और लगातार वहां जाकर चुनावी रैलियां भी कर सकते हैं। जी हाँ, इस टाइम की बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से निकलकर सामने आ रही है। तेलंगाना से दलितों पर अत्याचार का एक और मामला आया है सामने। जादू टोने के शक में दलित पति पत्नी को बुरी तरह पीटा, जंजीर से बांधकर पेड़ पर लटकाया। वीडियो तेलंगाना के संगारेड्डी जिले का बताया जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से बताया जाए कि अंधविश्वास के चलते जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो दलितों पे इस तरीके के अत्याचार किए जाते हैं, कभी उनको अंधविश्वास के नाम पर, कभी के अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित करने के तरीके अपनाए जाते हैं। वहीं पे ये खबर जो निकल कर आई, वहाँ एक दलित दंपत्ति को पेड़ से लटका कर पीटने की जो ये खबर सामने निकल कर आ रही है,
वो आपको दिखा सकता हूं मैं। जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से तेलंगाना में ये परिवार के दंपत्ति को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये दलितों पर लगातार एट्रोसिटीज हो रही हैं जिनको सरकारें रोकने में लगातार विफल होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात की जाए दामोक नायक के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि यूपी में पेड़ काटने का विरोध करने पर दलित युवक की पिटाई कर दी जाती है और उसका गुप्तांग काट लिया जाता है। एटा के हसनपुर गांव का मामला है और आरोपी फरार है। लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, जी हाँ, जिस तरीके से ये खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरीके से पेड़ की काटने का विरोध करने पर युवक की पिटाई की जाती है और उसके साथ इस तरीके की बर्बरता की जाती है, जिसको लेकर आरोप जो है वो ठाकुर समाज के लोगों पर लगाया जा रहा है। तो इस तरीके की एट्रोसिटीज लगातार सामने निकलकर आपके सामने लगातार आ रही हैं। जिस तरीके से अब बात की जाए, ये दिन भर की बड़ी खबरें जो आपने मेरे साथ में देखी, और जिस तरीके से बात की जाए चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से दलित प्रधानमंत्री बनाने की बात की है और उस पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने सवालिया निशान खड़ा किया है कि चंद्रशेखर अगर इस तरीके की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर से वो बात करेंगे कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही है। तो इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए अगर विपक्षी पार्टियों में बात किया जाए तो उनमें सबसे उपयुक्त चेहरा कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।